Hello students, welcome to LEC. I am Suraj Seth, your maths faculty. आज हम लोग सीलॉग पढ़ेंगे, सीलॉग के कुछ रूल्स जानेंगे और देन आफ्टर दैट उस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम जैसा हमने सीलॉग पढ़ा, डायरेक्ट भी पढ़ने की कोशिश की थ्रू दी वेन डायग्राम, काफ़ी हद तक हम लोग क्वेश्चन लगा भी पाए हैं। आइए आज हम लोग कुछ रूल्स बताते हैं और आफ्टर दैट हम लोग सीलॉग के क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। जैसा आपको पता है, सीलॉग में कुछ पॉइंट्स हमने बताया था कि ये बिगनिंग में ये सब जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल, नो, सम, ये सब हमारे कहलाते हैं क्वांटिफायर्स, है ना। और ये हमारा जो होता है रैट्स, जिसके विषय में बात हो रही हो, ये हमारा होता है सब्जेक्ट। ये जो आर वगैरह देखते हैं, इज, आर नॉट, ये सब कॉपुला। एंड लास्ट वाला जो वर्ड होता है, ये जनरली इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट, है ना। सीलॉग में एग्जैक्टली आपको क्या होगा, तो आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और दो क्या दिए जाएंगे, कंक्लूजन। हमें क्या करना है एग्जैक्टली, हमें एग्जैक्टली ये देखना है कि जो मेरे को कंक्लूजन दिया है उसके थ्रू हमारा जो कंक्लूजन आ रहा है वो सही है या नहीं। अगर दोनों कंक्लूजन सही है तो हम बताएंगे कि हाँ ये दोनों सही है, कोई एक सही है या एक गलत है तो वो भी हम बताएंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसके थ्रू हम लोग सोचेंगे कि क्या मेरे को जो कंक्लूजन गिवन है वो उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। और ये हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, थ्रू दी वेन डायग्राम। सेट्स हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग वेन डायग्राम पढ़ते हैं, उसी के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो जनरली सेंटेंस मिलते हैं वो कितने टाइप के मिलते हैं, तो 4 टाइप के जनरली मिलते हैं हमें। पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है ऑल एस आर पी, इस टाइप का। सभी एस क्या है, सभी एस पी है, पहला ये मिलता है। सेकंड क्या मिलता है हमें, नो एस इज पी, कोई भी एस पी नहीं है, यानी एस और पी का अलग अलग आप बॉक्स बनाएंगे, अलग अलग सर्कल बनाएंगे। कोई भी एस पी नहीं है मतलब कोई भी पी एस भी नहीं है, समझ पा रहे हैं। सम एस आर पी, सम एस आर पी का सेंस ये हुआ कि P और S के सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, P और S के कुछ पोर्शन कॉमन है, समझ पा रहे हैं। सम एस आर नॉट P जो है ये कंफ्यूजन वाला जनरली होता है। ऐसे आने पर आप तुरंत समझ जाइए कि सेंटेंस जो है हमारा फॉलो नहीं करने वाला है, क्योंकि सम एस आर नॉट पी का मतलब अगर आप ये निकाल रहे हैं कि सम एस आर पी, तो ये पॉसिबल है भी और नहीं भी है। तो जैसा हम लोग जानते हैं सीलॉग में ऑल पॉसिबल फिगर्स वेन डायग्राम के बनाते हैं और हमारा कंक्लूजन अगर सभी डायग्राम को फॉलो करता है तो ही हम उस कंक्लूजन को सही मानते हैं, करेक्ट मानते हैं, ट्रू मानते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग रॉन्ग करेंगे। यहां तक बातें आपको क्लियर हो पा रही हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है? क्विक रिवीजन हमने दिया है यहां तक, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो उसके बाद हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं
कुछ रूल्स पर एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया आपको, पहले हम कुछ रूल्स की बात करेंगे एंड फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है फर्स्ट रूल हमारा? फर्स्ट रूल बताता है ऑल प्लस ऑल तो ऑल। समझ पा रहे हैं क्या? जैसे हमारा क्या हो गया, देखिए, ऑल एस और पी। इसमें जनरली अगर आपको कंक्लूजन देता है सम एस और पी, सम पी और एस, तो ये पॉजिटिव वाला हमेशा सही होता है। ध्यान रखिए, यानी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट गिवन होते हैं उसके जो पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं वो जनरली ऑलवेज क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। और अगर ऑल का साथ नो के साथ है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ऐसे सेंटेंस जनरली क्या होते हैं? अनफॉलोड होते हैं, यानी नो वाले सही होते हैं। ऑल है तो ऑल वाला, और ऑल और नो दो स्टेटमेंट गिवन है तो आप समझ जाइए कि जो नो वाला होगा वही स्टेटमेंट हमारा सही होगा। अगर ऑल के साथ सम गिवन है तो जनरली देखा जाता है कि इसका कोई भी कंक्लूजन सही नहीं पाया जाता है। ये एक थोड़ा सा अगर आपने माइंड में इसे बैठा लिया तो आप देखेंगे सिलॉग के क्वेश्चंस आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ चीजें आपको माइंड में बैठानी पड़ेंगी। समझ पा रहे हैं? एम आई क्लियर? अब सम और नॉट का मिला तो सम नॉट वाला जनरली करेक्ट होता है। सम के साथ सम, दो सम मिल गए, इसका सेंस क्या है समझिएगा। सम एस आर पी, सम पी आर क्यू। क्या बोला हमने? सम एस आर पी एंड सम पी आर क्यू। जनरली इसका सम नॉट वाला क्लियर होगा, इसमें हम लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको कह रहा है सम एस आर पी एंड सम पी आर क्यू, और अब इसमें कहता है कि क्या सम एस आर क्यू, इज इट ट्रू? तो आप कहेंगे नो। अगर लिखता इसमें है कि सम एस आर नॉट क्यू, तो भी आप इसको रॉन्ग कहेंगे, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि ये वाला सर्कल यहां आ जाए, यानी कि ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाए। इन दैट सिचुएशन ये अनफॉलो हो जाएगा। इसीलिए जनरली माना जाता है कि कोई भी कंक्लूजन इसमें क्या होगा? फॉलो नहीं करेगा। नो ऑल, नो प्लस ऑल अगर मिल जाए, यानी एक स्टेटमेंट नो वाला है एक ऑल का है, तो सम नॉट वाला या रिवर्स वाला ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। इसी तरह नो और सम के साथ भी सेम कंडीशन सम नॉट वाला हम लोग लेंगे। अब नो और नो है, दोनों क्या है? नो है, तो नो वाला कंक्लूजन जो है वो सही माना जाता है। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, एंड नो बी आर सी। तो अगर इसमें कहता है कि नो ए आर सी, तो ये वाला कंक्लूजन आप सही मान सकते। अगर आपको गिवन है सम नॉट रिवर्स्ड ऐसा प्लस एनीथिंग, ऐसे दिया हो, तो इसमें भी हम लोग नो कंक्लूजन जो है वो लेंगे, कोई भी कंक्लूजन नहीं लेंगे। एक बात और यहां दिमाग में बैठाने वाली बात है, क्या इफ ऑल ए आर बी देन वी कैन से सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी जरूर बनती है कि अगर
ऑल ए बी है तो हम कह सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए। समझ रहे हैं? बातें क्लियर हो रही हैं आपको? कोई भी डाउट्स हो आप चैट बॉक्स में पूछेंगे, उसको आंसर दिया जाएगा। आगे देखते हैं तब हम लोग। इफ सम बी आर नॉट ए देन वी कैन से ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। थोड़ा सा अलग लगा आपको? ये देखिए कि सम बी एस नहीं है, सॉरी सम बी ए नहीं है, तो इससे ये हम निकाल कर सकते हैं कंक्लूजन कि पूरा ए बी हो सकता है। कैसे हो सकता है आपके मन में आएगा? तो वो ऐसे हो सकता है, सम बी आर नॉट ए। यही है ना? इसका सेंस क्या निकल रहा है? सम बी आर नॉट ए, यानी बीच वाला सर्कल तो पूरा ए है, यानी ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। कह सकते हैं ना? बताइए स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, if sum A or B then we can say all A or B is possibility। वही सेंस है, जस्ट हमने वो कर दिया है। सम A और B का मतलब ये भी हो सकता है कि all A जो है वो B हो, all B or A is a possibility, ये भी पॉसिबल है। यानी all जो है सम नॉट रिवर्स्ड हो सकता है, या सम गिवन है तो वो ऑल में कन्वर्ट हो सकता है, जैसा हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया। ये आप ध्यान रखिएगा, सम का सेंस ऑल से भी लगाया जा सकता है। नो वाला कंक्लूजन जो होता है एनी पॉसिबिलिटी इज ट्रू, है ना? यानी हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, if A or B then some B or A is true। यानी अगर हम कहें सम A or B देन हम कह सकते हैं सम B or A is true, है ना? सम A or B यानी सम B are also we can say A। समझ पा रहे हैं? सेकेंड, एक ये भी ध्यान रखिएगा कि नो ए इज बी इट मीन्स नो बी इज ए। कुछ अगर इन बातों को अगर माइंड में आपने अच्छे से बैठा लिया तो आप इजीली लॉग के सिलॉग के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे एक एक क्वेश्चन लेते हुए हम लोग एंड तक पहुंचेंगे अल्टरनेट करके। जैसे अगर हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें तो यहां कह रहा है ऑल पेन्स आर कप। क्या कह रहा है? ऑल पेन आर कप। कप के अंडर में आ रहा है ये। ऑल कप्स आर बाउल, ऑल कप्स आर बाउल। या हम इसके एक फिगर ऐसे ही बना सकते हैं कि यही एक फिगर हो जिसमें कप भी आ रहा हो, पेन भी आ रहा हो और बाउल भी आ रहा हो। यह भी पॉसिबल है। क्यों? अब अगर कंक्लूजन की तरफ आप बढ़ें तो हमें क्या कह रहा है? ऑल पेन्स आर बाउल। तो देखिए क्या सभी पेन जो है, ये पेन है, ये पेन है, बाउल के अंडर में आ रहे हैं। यहां भी देखिए यही पेन यही बाउल, यानी हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों फिगर में जो है ये तो फॉलो हो रहा है। यानी हम फर्स्ट फिगर को क्या कहेंगे? फर्स्ट कंक्लूजन को क्या मानेंगे? फॉलो। क्योंकि हमारे जो पॉसिबल वेन डायग्राम के थ्रू जो फिगर बनाया है उन दोनों फिगर्स में ये कंक्लूजन फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? ऑल कप्स आर पॉट्स। तो यहां पॉट्स तो है नहीं, इसको हम अनफॉलोड कर देंगे। अगर यहां बाउल लिखा रहता तो
सपोज दैट अगर यहां बाउल लिखा है तो क्या करेंगे, तो क्या ऑल कप्स बाउल है, ऑल कप्स बाउल है, तो ये तो हमारे स्टेटमेंट में ही है, तो जाहिर सी बात है यस है। इन दैट सिचुएशन हम कहेंगे दोनों फॉलो है। लेकिन यहां पॉट्स है तो पॉट्स की तो बात ही नहीं है यहां पर, तो हम लोग इसको रॉन्ग मानेंगे। इज दैट क्लियर? आइए एक और एग्जांपल की ओर चलते हैं। आइए 10th की बात करेंगे हम लोग अब। ऑल टेबल्स आर rats, ऑल टेबल्स आर rats। और क्या कह रहा है, सम रैट्स आर चेयर, कुछ रैट जो हैं वो चेयर हैं। एक तो ये फिगर पॉसिबल है, और दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारा हो गया ऑल टेबल्स, ये हमारा हो गया रैट, सम चेयर, ये भी पॉसिबल है, सम चेयर आर रैट्स। ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा अंडर में जा रहा हो, ये पूरा सर्कल रैट के अंडर में ही हो, ऐसे ये भी पॉसिबल है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए यहां पर पहला कंक्लूजन, ऑल रैट्स आर टेबल्स, इज इट ट्रू? नो। सम चेयर्स आर नॉट रैट, तो यस सम चेयर आर नॉट रैट, यानी कंक्लूजन सेकंड को हम फॉलो कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आइए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, 12 देखते हैं। ऑल पेपर्स आर पेन, ऑल पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर इरेजर, ऑल पेन्स आर इरेजर। और ये भी फिगर हो सकता है जैसा हमने पहले ही बनाया है, आपको पेन यही हो, है ना, पेपर भी यही हो और यही इरेजर हो। इज इट ट्रू? क्या कह रहा है, देखिए सम इरेजर आर पेपर, तो यस सम इरेजर, इतना पोर्शन पेपर है इरेजर का, यहां भी पॉसिबल है, ऑल भी है ये तो, यानी फर्स्ट फॉलो करता है। सम पेन्स आर नॉट पेपर, सम पेन आर नॉट पेपर, इसके लिए तो ट्रू हुआ, बट इसके लिए फॉल्स। तो जैसा हमने आपको बताया कि कोई भी कंक्लूजन हमारे जो भी पॉसिबल फिगर हैं उनसे पास हो तभी वो फॉलो माना जाएगा। तो यहां सेकंड में फॉलो नहीं करता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉलो नहीं, यानी हम ऑप्शन क्या बताएंगे इसका, ए ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके ओके, आइए हम कुछ और क्वेश्चंस पर चलते हैं। 13 वाला पहले देखते हैं। सम ट्रीज आर मंकी, क्या कह रहा है, सम ट्रीज आर मंकी। और क्या कह रहा है सेकंड में, सम शिप्स आर ट्रीज, सम शिप्स आर ट्री। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ट्री आर मंकी एंड सम ट्रीज आर शिप्स। अब देखिए हमारे ये दो पॉसिबल फिगर बन रहे हैं, है ना, क्यों स्टूडेंट्स? सम शिप्स आर ट्री, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारा ट्री, ये हमारा मंकी और ये हमारा एस हो जाए। इज इट पॉसिबल? क्योंकि इस केस में भी हम यही पढ़ेंगे, सम शिप्स आर ट्री, इतना पोर्शन शिप का ट्री है। इज इट पॉसिबल? है ना?
आइए कंक्लूजन को देखते हैं। सम मंकीज आर सिप, तो देखिए क्या इसमें फॉलो हुआ? नो। इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, बट इसमें नहीं, तो हम क्या करेंगे इसे, इसमें कंक्लूजन को कट कर देंगे, फॉलो नहीं लेंगे हम लोग। सम ट्रीज आर नाइदर शिप नॉर मंकी, तो यस इसमें तो पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है कि सम ट्रीज दोनों नहीं है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। अगेन क्या निकला मेरा? अनफॉलो। अब जरा रूल पर जाइए आप, जो हमने ऊपर बताया, आपको माइंड पर थोड़ा सा अगर जोर डाली तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने यही लिखवाया था कि सम प्लस सम हो तो नो कंक्लूजन अनफॉलो होता है, यानी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। याद आ रहा है? तो थोड़ा सा वहां से भी, और अदरवाइज यहां जो डायग्राम बनाया है उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या कहेंगे? नाइदर ए नॉर बी। ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपको ऊपर सारे क्वेश्चंस के लिए यहां पे गिवन था, अगर फर्स्ट फॉलो तो हम 1 बोलते हैं, ए बोलते हैं, सेकंड फॉलो के लिए बी, सी होता है आइदर और का केस, अभी हम इस पर एग्जांपल आपको बताएंगे, डी होगा नाइदर नॉर वाला जिसमें दोनों अनफॉलो हो, और इफ बोथ फॉलो तो हम ई ऑप्शन बताते हैं। तो यहां हम लोग 13 के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन बताएंगे बाबू? नाइदर नॉर यानी डी वाला, क्यों? है ना? अब 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, ऑल ग्लासेस आर मिरर, क्या बोल रहे हैं हम? ऑल ग्लासेस आर मिरर, some mirror are black, ये भी पॉसिबल हो सकता है, और जैसा हमने बताया कि ये जो है ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो देखा जाए, ऑल मिरर आर ग्लासेस, इज इट ट्रू? ऑल मिरर आर ग्लासेस पॉसिबल नहीं लग रहा है, अनफॉलो। सम ग्लासेस आर ब्लैक, सम ग्लासेस आर ब्लैक, यस इसमें तो है, बस इसमें नहीं है, यानी हम क्या मानेंगे? अनफॉलो। यानी हम क्या बोलेंगे इसको? बोथ अनफॉलो। अगेन डी ऑप्शन मारेंगे हम लोग इस पर भी। समझ पा रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्लियर हो रही हैं चीजें आपको? इज इट क्लियर टू यू? ओके ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं 15। सम डॉग्स आर मंकी, some dogs are monkey, some dogs are monkey, no monkey is black। तो ये पॉसिबल है कि हमारा जो ब्लैक है वो यहां हो, और ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि डॉग और मंकी हो जाए, क्योंकि ब्लैक के लिए कंडीशन तो गिवन नहीं है हमारे पास, नो मंकी इज ब्लैक कह रहा है, डॉग पे तो हो सकता है, यानी डॉग वाले को क्रॉस कर दे। इज इट पॉसिबल? यहां भी तो हम यही कहेंगे कि नो मंकी इज ब्लैक। इज इट ट्रू? तो ये हमारे दो पॉसिबल फिगर बनते हैं इस केस में, 15 के केस में। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कंक्लूजन फर्स्ट के लिए? सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक, तो क्या पॉसिबल है? ब्लैक तो साइड है, डॉग तो इधर है, इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, यानी हम इसका कंक्लूजन फर्स्ट को अनफॉलो करेंगे, फॉलो नहीं करता है। सम मंकीज आर डॉग, सम मंकीज आर डॉग, यस सम मंकीज आर डॉग, यस। सेकंड को हम लोग क्या माने तब? सही है, सम मंकी डॉग्स हैं। तो ऊपर भी हमने देखा
कि सम डॉग्स आर मंकी, तो ये तो क्लियरली है कि सम मंकीज आर डॉग्स। सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन बी जो है हम यहां पर देंगे इस वाले केस में। इज दैट क्लियर? आइए 16 देखते हैं। ऑल रोड्स आर पॉट्स, सॉरी पोल्स। ऑल रोड्स आर पोल्स, नो पोल्स आर बैंगलोर, नो पोल्स आर बैंगलोर, है ना। तो इसमें जैसा हमने बताया कि और कोई पॉसिबल फिगर तो नहीं क्लियर हो पा रहा है, फिर भी हम देखते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं डायरेक्ट। सम रोड्स आर बैंगलोर, इज इट ट्रू? सम रोड्स बैंगलोर, सारे रोड तो हमारे पोल के अंडर में आ रहे हैं, वो पहले कह दिया, और कोई भी पोल बैंगलोर नहीं है, यानी हम इसको क्या कहेंगे? अनफॉलो कहेंगे। इज इट ट्रू? क्लियर हो पा रहा है? सम बैंगलोर आर पोल्स, ये पॉसिबल है? नो, ये भी हमारा पॉसिबल, सम बैंगलोर पोल्स नहीं है, नाइदर नॉर का केस हो गया ये, है ना। ऑप्शन डी मारेंगे इस पर हम लोग। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 पर। मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, क्या कह रहा है? मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, है ना। ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर, ऑल डायरेक्टर आर डांसर। कंक्लूजन पर आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? सम एक्टर आर डांसर, यस, सम एक्टर जो हैं वो डांसर हैं। फर्स्ट को फॉलो करते हैं। नो डांसर इज एन एक्टर, नो डांसर इज एक्टर, नो, इसको तो नहीं कर सकते हम लोग, क्यों? अच्छा, नो डायरेक्टर इज एन एक्टर, नो डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर जो है वो एक्टर नहीं है, हो सकता है? नो, तो ये अनफॉलो कर देंगे हम लोग। समझ पा रहे हैं? पहला हमें क्या बोल रहा था? मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, बोल चुका है, तो नो डायरेक्टर इज एन एक्टर पॉसिबल नहीं है। ओके, इसमें हम लोग ऑप्शन क्या देंगे? ए। क्लियर है? 18 पर आते हैं। ओनली डॉग्स आर एनिमल, ओनली डॉग्स आर एनिमल, जो डॉग होते हैं वही एनिमल होते हैं, डॉग्स जो हैं एनिमल है। इसका सेंस क्या आप निकाल पा रहे हैं? नो हिस्टोरियन इज एनिमल, हिस्टोरियन का तो एकदम साइड हो गया। सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, तो मे बी मे नॉट भी हो सकता है। नो हिस्टोरियन इज एनिमल कह रहा है वो, नो हिस्टोरियन इज एनिमल, तो ये तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डॉग तो एनिमल है और एनिमल जो है हमारे हिस्टोरियन नहीं हो सकते। हमारे सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है वो, फर्स्ट फॉलो हम कहेंगे, सही कह रहा है कंक्लूजन फर्स्ट। सम हिस्टोरियन आर नॉट डॉग, सम हिस्टोरियन आर नॉट डॉग्स, तो सम की तो ऑल है, तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे? ओनली। फर्स्ट फॉलो यानी एज बता सकते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं? एम आई क्लियर? सम चेयर्स आर कप्स, क्या है? सम चेयर्स आर कप्स, सम चेयर आर कप्स, नो कप इज रेड, नो कप इज रेड, तो ये माइट बी पॉसिबल कि रेड ऐसे हो जाए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चेयर और कप ऐसे हो जाए और जो रेड वाला पोर्शन है वो
चेयर में आ रहा हो, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, बताइए, है ना? क्योंकि रेड कलर पर तो कोई बाउंडेशन नहीं है स्टेटमेंट से हमें लग रहा है, यानी रेड तो कुछ भी हो सकता है, बस रेड वाला इसको क्रॉस ना करे कप को, यही कहना चाह रहा है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, सम कप्स आर चेयर, सम कप्स आर चेयर, तो यस ट्रू, सम कप्स आर चेयर, यस ट्रू, यानी हम लोग फर्स्ट कंक्लूजन को फॉलो कहेंगे। बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है? ठीक है, सम चेयर आर कप्स, सम चेयर्स आर कप्स, ये हुआ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट। नो कप इज रेड, कप कोई भी कप जो है रेड नहीं है, तो ये पोर्शन इसका आता है, यानी यहां तो ये फ्रीली है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट को तो फॉलो बताएंगे ही, क्योंकि ये तो सेम है। सम चेयर आर कप, सम कप आर चेयर, यानी ये तो फॉलो है। नो चेयर इज रेड, तो इसमें नहीं बट इसमें हो रहा है, यानी इसमें हम लोग क्या कहेंगे, अनफॉलो कर देंगे, क्योंकि एक में फॉलो कर रहा है एक में नहीं कर रहा है, यानी हम ऑप्शन क्या बताएंगे, ए। क्लियर है आपको? कोई भी डाउट तो आप फिर से हम कहना चाहेंगे, आप पूछ सकते हैं। क्लियर है आपको? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सम कप्स आर बेल्ट्स, सम कप्स आर बेल्ट्स, नो बेल्ट इज ब्लैक, नो ब्लैक, नो बेल्ट इज ब्लैक। अब यहां गौर करने वाली वही बात है जैसा हमने अभी जस्ट बताया कि कप जो है, सम कप बेल्ट है, ठीक है, और नो बेल्ट इज ब्लैक है, लेकिन कप तो ब्लैक हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो सम कप्स आर ब्लैक, सम कप्स आर ब्लैक, ये तो ठीक है, इसमें भी फॉलो करता है, सम कप्स आर ब्लैक, कर रहा है, कर रहा है बाबू। बाबू ये बी फॉर बेल्ट है, ये क्या है, बेल्ट, तो क्या ये कर रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि कप बेल्ट में यहां पर तो कॉमन दिख रहा है बट यहां नहीं दिख रहा है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, अनफॉलो करेंगे। समझ पा रहे हैं? अरे क्या पढ़ रहे हैं यार, फिर से देखिए, जैसा हमने आपको बताया, इसमें सम कप्स आर ब्लैक कह रहा है, कप और ब्लैक में रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, यहां है यहां नहीं है, इसलिए हम इसको अनफॉलो कर रहे हैं। सेकंड वाला जो कह रहा है सम कप्स आर नॉट ब्लैक, तो सम कप्स आर नॉट ब्लैक, लेकिन यहां तो दिख रहा है, यानी इसको हम क्या करें, यहां भी हमारा सम कप्स आर नॉट ब्लैक, और यहां भी हमको यही दिख रहा है, सम कप्स आर नॉट ब्लैक। समझ पा रहे हैं? सेकंड फॉलो करेंगे हम लोग, क्योंकि कप का कुछ पोर्शन यस ब्लैक नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? बी ऑप्शन देंगे हम लोग। सभी को क्लियर है? कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब 21 देखते हैं। सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनकर के। सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर बुक। ये तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सम गर्ल्स आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर बुक्स, ये ऐसे हो, क्यों, है ना? इज इट ट्रू?
अब जरा आप गौर करिए, जरा आप गौर करिए, फर्स्ट कंक्लूजन के लिए सम गर्ल्स आर बुक्स। अगर इस फिगर में देखें तो सम गर्ल्स आर बुक फॉलो नहीं करता है। देखिए, सम गर्ल्स आर बुक फॉलो नहीं करता है, बट इसमें देखें तो फर्स्ट वाला फॉलो करता है। देखिए, ध्यान से देखिए, सम गर्ल्स आर बुक इसमें फॉलो करता है। सेकंड वन देखिए, नो बुक्स आर गर्ल्स, कोई भी बुक गर्ल नहीं है। तो सेकंड वाला तो फॉलो करता है फर्स्ट वाले फिगर में, लेकिन सेकंड फिगर में सेकंड वाला हमारा फॉलो नहीं करता है। इसमें कॉमन मिल रहा है। तो जरा आप इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए कि पहले फिगर में फर्स्ट वाला सही, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है, और दूसरे में फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। तो इससे कंक्लूजन हमें क्या मिलता है कि इन दोनों में कोई एक फिगर तो होगा ही, ये तो सही है। और अगर फर्स्ट फिगर होता है तो मेरा सेकंड वाला सही है, और सेकंड फिगर होता है तो फर्स्ट वाला सही है। तो जब ऐसा सिचुएशन आपको दिख जाए कि दो फिगर बन रहा है और दोनों में एक सही एक गलत ऐसे मिल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हम आइदर और वाला ऑप्शन लगाते हैं, सी, यानी या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड सही होगा। समझ पा रहे हैं? इज दैट क्लियर टू यू? यानी जब ऐसा सिचुएशन एकदम एग्जैक्ट आपको मिल जाए तो ही हम ऐसा अप्लाई कर देंगे कि दो फिगर में ऐसा मिल जाए। समझ पा रहे हैं? इज इट क्लियर? आगे बढ़ें, आइए आगे चलते हैं हम लोग। सम फाइल्स आर रैट्स, सम फाइल्स are rats, all animals are rats, all animals are rats। ऐसा फिगर बनेगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? all animals are rats सही है ये? नो, ये फिगर सही नहीं है। इसका सेंस ये है कि हमारा जो फाइल वाला है और रैट वाला है, रैट वाले के अंदर सर्कल पाया जाएगा एनिमल का, तब ये कहा जाएगा कि ऑल एनिमल्स आर रैट्स। मे बी ये पॉसिबल है, या भी ऐसे भी हो सकता है। ये फाइल हो गया, ये रैट हो गया। एनिमल वाला हमारे फाइल को भी क्या कर रहा होगा? कट कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा उसके सर्कल से। आइए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट वाला अगर हम कंक्लूजन देखें, ऑल फाइल्स आर रैट, इज इट पॉसिबल? दोनों में देखिए नो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखिए, पॉसिबल नहीं है। ऑल एनिमल्स आर रैट्स पॉसिबल नहीं है। सम रैट्स आर एनिमल, तो यस, सम रैट्स आर एनिमल, सम रैट्स आर एनिमल। सेकंड फॉलो, सम रैट्स आर एनिमल, सेकंड फॉलो, यानी ऑप्शन बी हम आंसर देंगे इसका। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स, कोई कंफ्यूजन हो बताएं आप। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, राजेश इज टॉल, राजेश टॉल है, ऐसा हो सकता है। ऑल क्रिकेटर्स इज टॉल, और राजेश जो है क्रिकेटर भी हो सकता है, तभी तो वो टॉल होगा। तो आप जरा गौर करिएगा, जरा आप ऑब्जर्व करिएगा यहां पर। क्या राजेश इज क्रिकेटर इसमें है? नहीं।
लेकिन इसमें देखिए राजेश इज क्रिकेटर, यस सही है। सेकंड देखिए राजेश इज नॉट क्रिकेटर, यस इसमें सही, बट इसमें तो क्रिकेटर हम लोग बना दिए उसको, इसमें रॉन्ग हो गया हमारा। तो हमें क्या मिलता है, फिर से हमें 21st वाली सिचुएशन मिल गई, आइदर और वाला। हम लोग क्या ऑप्शन यहां लगाने वाले हैं, सी। इज दैट क्लियर, समझ पा रहे हैं आप? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24th, some cats are cow, some cats are cow, all cows are horses, all cows are horses। तो हम कैसे करेंगे, some cat cow और all cows horses। अब जरा देखिएगा, some horses are cats, some horses are cat, तो यस might be possible है, ये करेक्ट है। some cats are horses, तो यस some horses are cats, तो some cats are also। तो हम लोग क्या कहेंगे, both follow कौन सा होता है, ई वाला ऑप्शन हम लोग बताएंगे। आइए 25th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है हमारा 25th क्वेश्चन, ऑल साइंटिस्ट आर हार्ड वर्किंग। क्या है हमारा ये, ऑल साइंटिस्ट आर हार्ड वर्किंग, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टियस, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टियस। कैसे करें इसको हम लोग, कोई भी साइंटिस्ट जो है सुपरस्टियस नहीं है, यानी साइड कर लेते हैं हम लोग, या माइट बी पॉसिबल ये यहां भी आ सकता है। चलिए देखते हैं, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टियस, ये तो सेम सेंटेंस है, फॉलो करता है। और सुपरस्टियर नॉट साइंटिस्ट, यस, क्योंकि क्लियरली वो कह रहा है कि नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टियर, तो सेकंड वाला भी हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो क्या कहेंगे हम लोग, बोथ फॉलो कहेंगे, ई ऑप्शन करेक्ट बताएंगे इसमें। इस तरह से हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही सिंपल मैनर में लगा डाले, थोड़े से रूल, थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा वेन डायग्राम का हेल्प लिया और इजीली हम लोग सिलॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तो होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप जरूर मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और एक और आपको इसके हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे जिसमें टू स्टेटमेंट, टू कंक्लूजन प्लस मोर देन टू स्टेटमेंट एंड मोर देन टू कंक्लूजन वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो होप आपको चीजें क्लियर होंगी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।